हेलो बच्चों, इस वाली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम शानदार चीजें जो आपके लिए संधारित और परावैद्युत की चीजों को सॉल्व करेगा। आज के बाद इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सब कुछ में सभी चीजों में आपकी हेल्प करने वाला चैप्टर है। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें और हमारी वीडियो को देखें। इस लगभग एक वीडियो में हम एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए। 24 चैप्टर को हम 24 दिनों में खत्म करने वाले हैं। एकदम आप ये सोच लीजिए कि जब तक आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। साथ ही साथ इस बार हम आपको बता दें कि संडे को होने वाली है क्लास, जिसमें हम पूरे 5 घंटे की क्लास करवाएंगे। उसमें आपको सॉल्व करवाएंगे पूरा न्यूमेरिकल। तो जी जानना जुट जाइए। और ये बात हम पहले भी बताते हैं, हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा आता है न्यूमेरिकल। आपका 50 से 60% आने वाला है न्यूमेरिकल। तो इस बार आपको जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, हम सबके साथ आ रहे हैं बहुत जल्दी, संडे या मंडे तक। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको देखिए। हम आपको टाइम बता देंगे कितने बजे आएंगे और इसको आप सब लोग जुड़िए हमारे साथ और अपनी सारी दिक्कतों को सॉल्व कीजिए। इसी के साथ को मैं आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर हमारा है वो संधारित्र और परावैद्युत है, डाइलेक्ट्रिक है और कैपेसिटर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा संभालिएगा इस लाइन को। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी लाइन के साथ चलते हैं। जो भी आपके अंदर आ गई है चीजें उनको आप सॉल्व कीजिए और ज्यादा घबराइए नहीं कि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए। जो भी कुछ है आप उसको अपने तक रखिए और बहुत जल्दी से जल्दी आप जुड़िए और इसको पढ़िए। एक चैप्टर आप अपना क्लियर कीजिए। आज हमारा जो चौथा दिन है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है, तो डे 4 आज का हमारा जो होगा चौथा चैप्टर है। इस चौथे चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, सबसे पहले जो हमारी टॉपिक आता है वो आता है हमारा संधारित्र या फिर धारिता आता है। सबसे पहले क्या आता है हमारा धारिता आता है। धारिता क्या होती है हमारी कैपेसिटेंस होती है। क्या होती है? कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस होता है। इसमें हम आपको बताएंगे ये क्या होता है। देखिए, जो कैपेसिटेंस धारिता जो होती है वो हमारी क्या होती है, ये हमारी जो होती है, जो चार्ज होता है हमारा क्यू, ठीक है, चार्ज होता है क्यू मतलब आवेश, इसके अनुक्रमानुपाती होता है किसके? पोटेंशियल के, वी के, विभव के जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। हिंदी वाले पहले समझे। जो हमारा होता है क्यू, क्यू का मतलब होता है चार्ज, आवेश, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है पोटेंशियल के, मतलब आवेश जो होता है हमारा विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये साइन हटता है तो यहाँ पे एक नया चीज आ जाता है, सी आ जाता है। ठीक है, सी ही हमारा क्या है? कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया? सी का सी बराबर बन गया क्यू अपॉन वी बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया बच्चा? सी बराबर बन गया क्यू अपॉन वी। तो क्यू यहाँ पर आवेश है, चार्ज है, वी क्या है? हमारा पोटेंशियल है, और सी हमारा क्या है? कैपेसिटेंस है, मतलब कि धारिता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिए इसको। और अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करने से पहले इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट मतलब इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या आता है? इसका मात्रक ये आता है कि क्यू का मात्रक क्या होता है बच्चा? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। जबकि वी की क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। तो कूलाम बटे वोल्ट भी होती है। इसके अलावा इसकी और एक यूनिट होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड भी होती है। तो फैरेड एक होगी यूनिट और एक होगी कूलाम बटे वोल्ट। कूलाम वोल्ट को हम तोड़ेंगे तो एक और नई नई यूनिट बनेगी कूलाम को। जैसे कि हम कहते हैं कि बराबर IT होता है, तो I का मतलब एम्पियर इनटू सेकंड हो गया। कूलाम को और तोड़ोगे तो वोल्ट को और तोड़ोगे तो V बराबर W अपॉन Q पढ़ाया था तुम लोग को, उसमें तोड़ोगे तो जूल बटे कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे तोड़ के आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका डायमेंशन फार्मूला भी पूछा जाता है, मतलब बीमा पूछी जाती है। तो बीमा जो डायमेंशन फार्मूला होती है वो क्या होती है इसकी? तो इसकी डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगी बच्चा? ध्यान समझिएगा। कूलाम को लिखते हैं Q बराबर IT। क्या लिखते हैं? IT। और V जो हमारा V होता है वोल्ट, इसकी हम थोड़ा अलग से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमको बीमा लिखनी है। तो क्यों कूलाम की हो गई 80, ठीक है, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं। कूलाम मतलब चार्ज की हो गई 80। अब वोल्ट की हम अलग से निकाल लेते हैं। तो V बराबर होता है W बटे क्यू। क्या होता है? V बराबर होता है W बटे क्यू। तो W मतलब होता है वर्क, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये बल की हमने क्या बताया था? MLT-2 कहा था आपसे कि फोर्स की याद कर लीजिए बस। बल गुणे विस्थापन का मतलब एक और L हो जाएगा, और बटे में हमारा आ गया है क्यू। क्यू की क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसके रख देते हैं यहाँ पर, तो ये V की क्या आ जाती है? M L स्क्वायर
t माइनस 2 और साथ में बट अपॉन में आता है 80, ठीक है। और इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा m l स्क्वायर t माइनस 3, एक पावर ऊपर और चली जाएगी और बचा क्या है हमारा a माइनस 1, ठीक है बच्चा। तो जो भी हमारी आई है उसको यहाँ रख देते हैं, ये आगे m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक। इसको ऊपर चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है m की पावर माइनस 1 हो जाती है, ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। l कहाँ पर है 2 है, ऊपर जाएंगे l हो जाएंगे माइनस के 2, t यहाँ पर माइनस 3 है, ऊपर 1 है प्लस का, तो ऊपर जाके ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो t की पावर 4 हो जाएगा। a कहाँ है यहाँ पर माइनस से ऊपर जाएगा प्लस का a हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर बन जाएगा। तो बताइए ये हमारी जो आई है ये क्या आ गई है, हमारी जो विमा आ गई है, डायमेंशन फॉर्मूला आ गई है धारिता की, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका जो विमा जो डायमेंशन फॉर्मूला निकाले थे ये एक नंबर की पूछी जाती है, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला जरूर निकालना सीख जाइए, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग हमें हमारी है विलगित गोली चालक के लिए धारिता, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे विलगित गोली चालक के लिए धारिता, विलगित गोली चालक के लिए चालक की धारिता, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हैं, मतलब जो हम इसको इस बार कैपेसिटेंस निकालना है किससे निकालना है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो इसकी हेडिंग हम डाल देते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कि कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इसके लिए हमको निकालनी है क्या, इसके लिए निकालनी है कैपेसिटी, निकालनी है धारिता निकालनी है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो इसको भी कर लेते हैं यहीं पर। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। अब मान लिया कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ठीक, उस पे हमारा प्लस चार्ज है, क्या है प्लस चार्ज है, और इस प्लस चार्ज के ध्यान समझिएगा, इसके सेंटर पॉइंट में मान लिया इसकी रेडियस जो है वो a है, क्या है a है, ठीक। इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, मतलब चार्ज तो दिखा देंगे ऐसे कि ये क्या है हमारा, इस पे क्यू चार्ज है, क्या है ये क्यू चार्ज के लिए बना दिया गया, ठीक है। क्या हो गया हमारा क्यू चार्ज के लिए, रेडियस इसकी क्या है a है। तो हमने अभी पढ़ा था फार्मूला, क्या पढ़ा था, c बराबर आया था हमारा q अपॉन b आया था, क्या आया था c बराबर आया था q अपॉन b। अगर इसके आगे समझते हैं इसको, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाता है, अगर c बराबर हमको पता है कि b बराबर जो होता है, b बराबर हम b निकाल लेंगे, एक आवेश के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए जो हमारा b बराबर निकला था वो क्या आया था, इसके पहले चैप्टर में हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a आया था, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r आया था, वहां पर यहाँ पर रेडियस हमने a मानी है तो a हो जाएगा। अब यही वैल्यू उठा के हम b की यहाँ रख देते हैं, तो c बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a, तो q कैंसिल हो जाएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा ऊपर जाके हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो यही हमारा क्या आ गया फार्मूला आ गया है विलगित गोली चालक की धारिता के लिए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है उसके लिए c बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक ले ले, माना कोई डाइइलेक्ट्रिक जो परावैद्युत है, इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे, हम डाइइलेक्ट्रिक परावर्तांक ले रहे हैं, कोई k ले लिया, ठीक है। तो हमारा c अब क्या हो जाएगा, अब c था, अब इसको c k से प्रेजेंट करेंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में यहाँ पर ले लेंगे k, क्या ले लेंगे k। अब बात बता समझो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, अगर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे, इक्वेशन सेकंड को, तो हमारा क्या आ जाएगा c अपॉन क्या आ जाएगा c अपॉन c के हो जाएगा, इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a है, अपॉन में इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के a आ गई, देखिए a से a और पूरा पोर्शन कट गया, c अपॉन c के बराबर क्या आ गया 1 अपॉन k आ गया। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि c के बराबर क्या हो गया c इंटू में k। तो ये जो हमारा पूरा फार्मूला है रिलेशन का आया है, ठीक, c के और c में रिलेशन का फार्मूला क्या आ गया, c के बराबर c इंटू k, ठीक है। तो ये हमारा बच्चा फार्मूला होता है विलगित गोली चालक की धारिता के लिए, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका बेस शुरू होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला छोटा सा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, इससे हमारा न्यूमेरिकल 1 नंबर 2 नंबर का जरूर आता है, इसको न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है
आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको जल्दी से देख लीजिए, तो हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं। आवेशित चालक के लिए जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसको मिटाएं हम। जो हमारा आवेशित चार्ज होता है उसके लिए हमको क्या निकालनी है, स्थिर ऊर्जा निकालनी है। तो आवेशित चालक या आवेशित चालक के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, किसके लिए, एक चार्ज कंडक्टर के लिए, एक चार्ज कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज कंडक्टर। ठीक है, आवेशित चालक के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चा इसको कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि W बराबर क्या होता है। देखो, अगर हमको कभी ऊर्जा निकालने के लिए आता है, एनर्जी आएगी, तो एनर्जी का मतलब वर्क की क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है। W बराबर क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला पढ़े थे, V इंटू होता है Q। अब Q यहाँ पर इसके आगे D लगाया होता है, इधर भी तुमको D लगा देना चाहिए। ठीक है, अब D लगा दिए। अब चूंकि बच्चा हम जानते हैं V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था कि V बराबर होता है Q अपॉन C। कैसे, हमने भी बताया था Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और जो Q बराबर होता है CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C आएगा वहीं से फॉर्मूला की नहीं, ये वहीं से फॉर्मूला आया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं dW बराबर Q भी जब क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, और साथ में आ गया dQ। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कर दिया, dW बराबर इसका भी 1 अपॉन C को बाहर कर ले, और इंटीग्रेशन किसका कर दें, Q का, तो Q dQ। ठीक है, Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कल हमने इंटीग्रेशन करना आपको कल वाली क्लास में सिखाया था। 0 से Q चार्ज मतलब लिमिट ले लें, और इसका अगर हम करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा W बराबर 1 अपॉन C, और Q का क्या हो जाएगा बच्चा, तो Q का हो जाता है हमारा, जैसे x का बताया था x स्क्वायर अपॉन 2, एक पावर प्लस हो जाती है, वही इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब कहने के बाद 0 से Q लिमिट भी लगाते हैं, तो Q की जब Q रखो तो Q ही आएगा, 0 रखो तो प्रोपोर्शन 0 हो जाएगा। तो W बराबर जो फार्मूला आ गया हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन C इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2। अब जो वर्क होता है, वो हमारा क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो U बराबर क्या हो जाएगा हमारा, U बराबर हो जाएगा हाफ, ये 1 अपॉन 2 अलग कर लो, और इधर कर लो Q स्क्वायर अपॉन C कर लो, तो Q स्क्वायर अपॉन C हो गया। अब यहीं से अगर हम रख देते हैं Q की वैल्यू, Q बराबर क्या बच्चा होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो Q बराबर जो CV रख दोगे यहाँ पर, तो U बराबर क्या आ जाएगा, हाफ Q की जगह तो C का स्क्वायर और V का स्क्वायर, CV होता है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में होगा C, C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आया है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये आपका जो होता है इसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक, तो ये एक पहली चीज हो गई। दूसरी बात, इसी को अगर हम आगे रखते हैं, Q बराबर CV ना रखें, यहाँ पर C की वैल्यू रख दें इसी फार्मूले में, जो मेन फार्मूला हमारा आया था, U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, इस C की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर देखो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर C की वैल्यू आएगी तुम्हारी Q बटे V, C की उधर भेज दे तो Q बटे V हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर रख देते हैं तो 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, C की जगह क्या रख दें, Q अपॉन V, क्या रख दें, Q अपॉन V, तो एक से Q Q कैंसिल हो जाएगा, U बराबर क्या बचेगा, हाफ Q V ऊपर चला जाएगा, तो ये भी आपका फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला होते हैं, ठीक है, जो डेरिवेट कर दिए हैं, 2-3 फार्मूला निकाल दिए हैं, जितने भी डिब्बे में फार्मूला बन गए हैं, किसी का भी पूछे आप लिख देना। ठीक है, इससे आपका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, अगला डेरिवेशन समझते हैं, जिसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगला डेरिवेशन समझाते हैं। ठीक, तो अगला डेरिवेशन हमारा जो है वो डिपेंड करता है जब दो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, चलिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए अगला डेरिवेशन, बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, जितनी आराम से, जितनी शिद्दत से कुछ कोई चीज समझोगे उतना अच्छा मजा आएगा, है ना। ठीक है, तो अगला डेरिवेशन समझते हैं। अगला डेरिवेशन हमारा क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
जो अगला हमारा आता है टॉपिक वो आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो आता है उसमें क्या करते हैं, देखिए हम इससे पहले आपको सेकंड लेसन में पढ़ा चुके हैं कि जो हमारे जो समांतर जो प्लेट है, जो पैरेलल प्लेट होते हैं, उनके बीच जो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया था। तो उसकी शुरुआत हम इस डेरिवेशन की शुरुआत वहीं से होती है। मान लिए दो प्लेट है हमारी, ठीक है, एक प्लस है प्लेट, ठीक, एक हमारी है माइनस प्लेट, ठीक, बीच की डिस्टेंस को मान लिया डी है। तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है लगभग कि अगर दो प्लेटों के बीच हम निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आया था कि नहीं आया था बताइए। सेकंड लेसन में गॉस की थ्योरम से जो हमने पढ़ा था उसमें ये बताया था। अब यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या था हमारा, क्यू अपॉन ए होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, ई बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा की जब लिख देंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो गया बच्चा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक, अब बच्चा एक बात बताओ, हमको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना, मतलब कि संधारित्र की धारिता निकालनी है। और धारिता निकालने के लिए हमको पता है कि सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आइए बताते हैं, क्यू अपॉन वी होता है। क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। क्योंकि तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, वी भी चाहिए, क्यों तो पता है, तो वी हमको निकालना पड़ेगा। और वी कहाँ से आता है, वी बराबर फॉर्मूला याद रखना बच्चा, इसको एकदम डिप में बंद भी किए दे रहे हैं। वी बराबर होता है ई इंटू डी, हमेशा फिक्स है, एकदम याद कर लो फॉर्मूले को। वी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी होता है। तो अगर ई की वैल्यू हमको पहले से पता है तो वी बराबर अब क्या हो जाएगा, क्यू, इसकी जब आ जाएगा साथ में डी अपॉन में हो गया ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बी बराबर हमारा ये आ गया। अब वही बस सी के फॉर्मूले रख देंगे, आ गया हमारा कैपेसिटेंस। बस बहुत इजी तरीके से है, बहुत आराम से आप समझेंगे तो पक्का समझ में आएगा। क्यू, अब बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, क्यू डी अपॉन में क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट है। क्यू क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ गया डी। ये जो बच्चा फॉर्मूला निकला है हमारे किसके लिए निकल आया है, एक दो समांतर प्लेटों के बीच के लिए निकला है, जो अलग अलग प्लेटें हैं। तो छोटा सा एकदम बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है आपके सामने तो आप डर जाएंगे, तो डरिएगा मत, आराम से करिए इसको, आप लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला डेरिवेशन समझते हैं इसके बाद। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब थोड़ा डेरिवेशन जो आने वाला है, थोड़ा का बड़ा डेरिवेशन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का नाम मिटा देते हैं। ठीक है, चैप्टर नाम इतने से आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, चैप्टर का नाम भी याद कर लिया होगा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। अब हेडिंग डालते हैं अगली वाली हेडिंग जो आती है हमारी, क्या आती है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ। हेडिंग बहुत बड़ी है लेकिन डेरिवेशन आप समझिएगा बहुत छोटा आएगा। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partly filled with dielectric substance। ये बच्चा हमारी हेडिंग है। तो मान लेते हैं, वैसे चलते हैं, जैसे कि हमको पता है दो प्लेटों के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है। तो मान लेते हैं दो प्लेट ये मान लिए, ठीक है, एक प्लेट मान लिया x है, दूसरी प्लेट y है। अब इसके बीच हमें एक दूसरी कोई आंशिक रूप से परावर्तांक रखनी, कोई छोटी सी पट्टी रख देनी है। तो कह भी रहा है कि समझ लें कि कोई भी पार्टली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कोई भी पतली के रख लेते हैं पट्टी। तो ये दोनों प्लेटों के बीच में हमने रख दिया, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस मान लिया क्या थी, d थी। ठीक है, अब इसके बीच हम एक पट्टी रख दी, ठीक है, प्लेन शीट रख दिया, इस कलर भी कर देते हैं हल्का सा, अलग से दिखे ये, ठीक।
इसकी चौड़ाई मान लेते हैं टी है, इसकी चौड़ाई क्या है, टी है। इसको एक तरीके से और पूछा जाता है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब उसके बीच टी चौड़ाई की पट्टी रखी हो, टी ब्रेथ की क्या रखी हो, पट्टी रखी हो, तो उसके लिए भी यही पूछा जाता है। तो मान लिया इसके अंदर की जो हमारी धारिता होगी वो क्या मान ले, ई नॉट, बाहर वाले की मान लेते हैं, बाहर वाले की मान लो ई नॉट, अंदर वाले की मान लो ई, ठीक है। तो बच्चा अगर पहले लिखते हैं फॉर्मूला ई बराबर, तो क्या आता है हमारा, ई बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन या फिर डायरेक्ट यहां से आप लिख दीजिए कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए, सिग्मा अपॉन उसी से है, सिग्मा अपॉन ए से ही है, ठीक है, और यहाँ पर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। अब अगर ई नॉट के लिए लिखते हैं तो क्या आता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारा आ गया है वो क्या आ गया है, के आ गया। अब अगर हम इसकी चौड़ाई निकालते हैं, v निकाल लेंगे टोटल, तो v बराबर क्या होता है बच्चा, हमने बताया v बराबर होता है ed। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको समझने वाली बात है। ये आप जान गए हैं, ये बाहर वाले भाग के लिए है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर y वाले भाग के लिए है, y वाले भाग के लिए है, और ये ई नॉट जो है वो y वाले भाग के लिए हो जाएगी, और वो किसके लिए हमारी हो जाएगी, बाहर वाले भाग के लिए, ठीक है। तो y वाले भाग के लिए हो गए ई नॉट अच्छा माने थे, सॉरी बाहर वाले भाग को हमने ई नॉट माना था, ठीक। और ये जो ई वाला है वो हमारा परावैद्युत वाला, मतलब के वाले भाग के लिए है, मतलब परावैद्युत वाले भाग के लिए है, ठीक है। y वाले भाग को हमने मान लिया, एयर वाले पार्ट को जो बाहर वाला है वो ई नॉट मान लिया है, और डाइलेक्ट्रिक पार्ट वाले को हमने जहां पर हमारा सब्सटेंस रखा हो, पट्टी रखी, उसको ई माना था, तो ई बराबर हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए हम जो अब v निकालेंगे तो v हमारा क्या निकलेगा, v निकलेगा हमारा ई नॉट डी माइनस टी, मतलब डी माइनस टी कहां से आया अभी समझिए आप, और ई के साथ आ गया टी, ध्यान से समझिएगा ये हमने लिखा कहां से, देखिए ई नॉट जो हमारा है जो बाहर वायु वाला भाग है, बच्चा ये फार्मूला बताया था, v बराबर होता है ई डी, बताया था, मतलब उसका ई और साथ में उसकी जो हमारा डी होता है डिस्टेंस उसको, तो ई वाले ई नॉट वाले भाग की चौड़ाई कितनी बचेगी, पूरी डी है, ये टी है, तो डी में से टी माइनस होगा तभी तो इस पार्ट की चौड़ाई निकलेगी, दूरी निकलेगी, तो इसलिए हमने ई नॉट के साथ में लिया डी माइनस टी, प्लस दूसरा वाला कौन सा पार्ट बचा ई, तो इसकी ई वाले पार्ट की क्या चौड़ाई है टी, ई के साथ में ले लिया टी को, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप। तो उसके बाद देखिए v बराबर ई नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में है डी माइनस टी, प्लस ई की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाए के, ऊपर है टी, दोनों में कॉमन क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या डी माइनस टी, और प्लस का बचा क्या हमारा टी अपॉन के, क्या बचा टी अपॉन के बचा, क्योंकि ये तो पूरा बाहर कॉमन हो गया, तो b की वैल्यू ये निकल आई, हमको निकालना क्या था c, तो c बराबर क्या होता है बच्चा, अभी बताया था q अपॉन v होता है, तो q ऊपर रहेगा और बटे में v की वैल्यू क्या है हमारी, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में है हमारा d माइनस t प्लस t अपॉन k, तो q से q कैंसिल, ठीक है, ये अपॉन में जा रहा है, इसको ऊपर भेज दीजिए, c बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में आ गया हमारा क्या d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यही जो हमारा फार्मूला बच्चा आया है, ये किस लिए निकल आया है, टी चौड़ाई पट्टी के लिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक रखा होता है उसके लिए हमारा फार्मूला आ गया है, तो इसको ध्यान समझ लीजिए। अब सबसे लास्ट जो हमारे 2-3 डेरिवेशन और बचे हैं, भी लास्ट नहीं कह सकते हैं, एक बचा ऊर्जा घनत्व का, ठीक है, वो बचा सबसे बड़ा डेरिवेशन बचा है इस चैप्टर का, वो भी हम आगे खत्म करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला डाउट डेरिवेशन समझते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। देखिए तो अगला डेरिवेशन जो है वो क्या है हमारा, जो संधारित्र की प्लेटें थे उसके लिए क्या निकालना होगा, हमका ऊर्जा घनत्व निकालना होगा, क्या होगा, ऊर्जा घनत्व, किसके लिए, संधारित्र की प्लेटों के लिए, मतलब एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो हमको निकालनी है। बच्चा देखिए बात समझिए, पूरी हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, हेडिंग बहुत बड़ी हो जाती है, आप समझिए कौन सी है। ये पूछता है किसी भी संधारित्र प्लेट के लिए जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है किसी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के लिए, उसको हमको यहाँ पर डेरिवेट करना है, ठीक। तो बस ध्यान समझिए, बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है।
ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिए क्या करेंगे इसमें। हमको पता है कि C बराबर, अभी हमने क्या बच्चा पढ़ा था, C बराबर हमने पढ़ा था कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्या पढ़ा था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है कि U बराबर होता है, छोटा U बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर साथ होता है। ठीक है, हाँ, छोटा U बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। अगर इसके फॉर्मूले को हमको डेरिवेट करना है तो दो चीजें हमको समझनी पड़ेगी, क्या कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, दूसरा आपको याद रखना है कि B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है E इंटू D। ठीक है, ये तो दोनों फॉर्मूले पिछले वाले हैं जो हम पढ़ चुके हैं, अलग से नहीं है। C का भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, और B का भी फॉर्मूला हमको पता है E इंटू D होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमारे सामने हैं। अब हमको पता है U बराबर जो होता है, U बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इनटू में V की वैल्यू क्या है, E का स्क्वायर एंड D का स्क्वायर। V की वैल्यू क्या है, ED है, E का स्क्वायर एंड D का स्क्वायर, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर हमारा बच्चा बचेगा हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चा। आप बच्चा एक बात समझिए, हमने बताया ऊर्जा घनत्व जो होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है, वो आती कहां से, अगर हम एनर्जी को मतलब U को, ऊर्जा को अगर AD से डिवाइड करते हैं तो बदल जाता है छोटे U में, एनर्जी डेंसिटी में चेंज हो जाता है। मतलब कैपिटल U होता है उसको, ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, ये क्या हमारा है, ये हमारा D क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर इसके वैल्यूम से, लगभग वैल्यूम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या बदल जाता है, वो एनर्जी डेंसिटी बन जाता है, ऊर्जा घनत्व बन जाता है। तो अगर इसको हम AD से क्या कर देते हैं, भाग कर दें, AD से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो भाग करने पर अब जो इधर करोगे तो उधर भी करना पड़ेगा, तो U को डिवाइड कर दिया हमने कैपिटल U को AD से, इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D अपॉन में यहाँ भी AD आ जाएगा, तो AD इधर से कैंसिल हो गया, और इधर क्या मिलके बन जाता है, हमारा छोटा U बन जाता है। अभी बताया था उधर U अपॉन AD बराबर क्या होता है, छोटा U, तो छोटा U बराबर फॉर्मूला क्या बच्चा आ गया, देखो 1/2 बचा, और साथ में बचा एप्सिलॉन नॉट और बचा E स्क्वायर, ये हमारा आ गया फार्मूला। ठीक, तो ये हमारा ऊर्जा घनत्व का भी फार्मूला आ गया है। अब ऊर्जा घनत्व के बाद एक सबसे लास्ट डेरिवेशन बचा है, उसको बहुत ध्यान समझते हैं। ये हमारा बच्चा क्या है, बचा है हमारा कि देखिए यहाँ पर, तो अब क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और एक अगला समझते हैं कि देखिए ऊर्जा घनत्व जो बताए हैं एनर्जी डेंसिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर दो प्लेटों के बीच जो बल लगता हो, ठीक है, जो आप फोर्स, दो प्लेटों के बीच जो फोर्स लगता है बल, उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, दो प्लेटों के बीच। ठीक है, तो हम पूरी हेडिंग किसने डाल रहे हैं, दो प्लेटों के बीच जो फोर्स निकालना पड़ता है हमको, किसी भी दो समांतर संधारित्र प्लेटों के बीच अगर हमको फोर्स निकालना है, या आप लोग हेडिंग अपने मन से लिख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल निकालना है, फोर्स निकालना है बिटवीन टू प्लेट, टू पैरेलल प्लेट के बीच, तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला होगा। तो बच्चा फार्मूला क्या हो जाता है, हमको पता है कि U बराबर भी फार्मूला हमने एक पढ़ा था CV स्क्वायर, उसके अलावा एक और पढ़ा था QV, U बराबर क्या पढ़ा था, हाफ QV। U बराबर क्या होता है, किया गया वर्क के इक्वल होता है, एनर्जी जो होती है वर्क की इक्वल होती है, कार्य किए गए कार्य के इक्वल होती है, 1/2 Q, और B की जगह लिख देंगे हम ED, क्यों, ये हमको पता है V बराबर होता है ED। ठीक है, तो B की जगह लिख दिया ED। अब जब वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स पर इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो इसकी जगह लिख देंगे F इंटू D बराबर होगा 1/2 QED, तो DD दोनों तो कैंसिल, तो किया गया जो बल लगेगा वो आ गया हमारा हाफ QE। बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, समझ लीजिए, इसको कर लीजिए तुरंत, 2 लाइन का था केवल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थोड़ा बड़े डेरिवेशन पे। ठीक है, देखिए अगला डेरिवेशन, अगला डेरिवेशन क्या है, अगला डेरिवेशन हमारा जो आज का है वो है, अगर दो आवेशित चालकों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है तो उनके आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है उसको समझाइए, उसकी ऊर्जा निकालिए। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो इसको स्टेप वाइज थोड़ा करके समझेंगे। ठीक है, 3 स्टेप में इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या आप पहले समझेंगे कि पूरी हेडिंग डाल लेते हैं, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे के निकट या फिर एक दूसरे से जोड़ने पर,
आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, इंग्लिश में बोल देंगे इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस ऑफ कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो पूरा न लिख के समझते हैं, बस कोशिश करो समझने की। चार्जेस टू, दो कनेक्ट कर देते हैं, दो कनेक्टिंग चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो स्टाइलिश इंग्लिश है, समझ जाइए, ठीक है। तो बात समझिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। पहले आवेश का स्थानांतरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लिया दो हैं हमारे कंडक्टर, दो चालक हैं, पहले वाले का Q1 है, चार्ज दूसरे वाले Q2 है, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका V1 है, इसका P2 है, ठीक है। तो अगर इसका फार्मूला निकालते हैं और ये कनेक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1, क्यों बराबर CV होता है, पहले चालक के लिए हो गया, दूसरे चालक के लिए क्या आ जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा C2 और V2 हो जाएगा। अगर हम कॉमन पोटेंशियल निकालें, कॉमन पोटेंशियल, बच्चा बहुत फार्मूला फेमस है, इस फार्मूले को ध्यान समझिएगा, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं, ये बहुत फेमस है। तो विभव बराबर क्या होता है, कुल आवेश, कुल टोटल चार्ज, कुल आवेश इंग्लिश में बोलेंगे टोटल चार्ज बटे कुल धारिता, कुल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये कुल आवेश क्या हो जाएगा हमारा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ये C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया कॉमन पोटेंशियल, ये भी निकल आया। तो थोड़ा थोड़ा करके समझिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम तुमको आगे समझाते हैं। ये हमने क्या निकाला, सबसे पहले निकाला है उभयनिष्ठ आवेश विभव, क्या निकाला है, कॉमन पोटेंशियल निकाले हैं पहले, अभी एक चीज निकली है, अभी तीन चीजों में हमने कहा समझाएंगे। इसी आगे थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर अब क्या कर देते हैं, उसको पहले को Q1 डैश निकालेगा तो हमारा हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, दोनों में भी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर चार्ज को हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, तो हमारा Q1 क्या होगा, हो जाएगा, पहले वाले Q1 डैश मान लेते हैं, दूसरे वाले को बदल जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा, और ये हमारा C1 C2 ही रहेगा। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये डैश हो गया, ठीक है, और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, C2 भी हो जाएगा, दोनों चेंज हो गए। अगर अब रखते हैं हम, तो क्या देखते हैं कि अगर Q1 अब रेशियो अपॉन Q2 डैश 2 निकालें तो क्या आएगा, C1 भी अपॉन C2 भी आएगा, दोनों का भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, C1 अपॉन C2 आएगा, ठीक। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, इसका भी आगे यूज होने वाला है दोनों का, ठीक है। ये स्थानांतरित आवेश में भी यूज होगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आगे इसको मिटाते हैं, तो अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे स्थानांतरित आवेश, ठीक है। तो स्थानांतरित आवेश क्या होता है हमारा, ट्रांसफर, स्थानांतरित आवेश, ट्रांसफर चार्ज। देखिए पहले हमारा मान लिया Q1 था, अब क्या हो गया, Q1 डैश हो गया, तो पहले से जो चेंज हुआ है वो हमको निकालना है। तो Q1 बराबर हम क्या बच्चा माने थे, Q1 बराबर माने थे C1 और V1, ठीक है। क्या पहले देंगे, पहले C1 और V1 माइनस Q1 डैश हमारा क्या हो गया था, Q1 डैश जो था हमारा हो गया था C1V, ठीक है। तो V जो था पोटेंशियल वो इक्वल हो गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा C1V, दोनों में से कॉमन करें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉमन करने पे हमारा हो जाता है C1, ठीक, और ये हमारा हो जाता है V1, दोनों में कॉमन C1 मिल जाएगा तो हो जाएगा V1 माइनस V, साफ साफ दिख रहा है दोनों में कॉमन यही मिल जाएगा। अब बच्चे एक बात बताओ, बच्चा अभी हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल जो कॉमन निकला था हमारा कॉमन पोटेंशियल मतलब उभयनिष्ठ विभव, वो हमारा क्या निकला था, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 निकला था। अगर Q को और आगे हम तोड़ें तो Q1 बराबर हमें क्या होता था, C1 V1 बताया था, उसको भी अगर पुट कर लें इसी में तो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2। क्या किया, Q1 की वैल्यू रख दिया और Q2 की वैल्यू रख दिया, तो एक और आगे फॉर्मूला मिल जाएगा V का फॉर्मूला उठा के यहाँ रख देते हैं, तो इधर बढ़ा के लिख रहे हैं हम, तो Q1
माइनस Q1 डैश, जो ट्रांसफर चार्ज है, जो स्थानांतरित आवेश है, वो क्या हो जाएगा हमारा C1 ब्रैकेट में हो जाएगा V1 माइनस V की वैल्यू क्या है हमारे बच्चा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में हमारा है C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा एलसीएम हो गया यहाँ पर C1 बाहर ही है, एलसीएम हो गया C1 प्लस C2। अब इसका जैसे मल्टीप्लाई होगा तो C1 V1 आएगा और इसके साथ में क्या आ जाएगा हमारा C2 V1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का C2 V2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है स्थानांतरित आवेश हमारा Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 और ये देखिए बच्चा C1 V1 और C1 V1 कट गया, प्लस माइनस का था, दोनों जो बचे उसमें से C2 बाहर कॉमन मिल जाएगा, C2 बाहर कॉमन मिल गया तो अंदर क्या बचा हमारा V1 माइनस का बचा V2 अपॉन में बचा C1 प्लस C2। यही तो बचा, क्योंकि C2 दोनों में से कॉमन निकल आया, तो जो बच्चा फार्मूला निकल आया ये हमारा किसका निकल आया है, स्थानांतरित आवेश का निकल आया है, Q माइनस Q डैश का निकल आया है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, तो हम आगे आपको निकलवा देते हैं ऊर्जा का फार्मूला। ठीक है, देखिए ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, तो इसका आपने नोट कर लिया होगा। और लास्ट चीज बची है, बस वीडियो खत्म होने वाला है आपका, एंडिंग की तरफ है हम लोग। अब हम निकाल लेते हैं इसका ऊर्जा का हास, ऊर्जा का हास। ठीक है, ऊर्जा का हास। ठीक है, मतलब एनर्जी जो लॉस होती है उसको निकाल लेते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इंग्लिश हमारी कमजोर है, तो अगर कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसके सॉरी। ठीक है, तो इंग्लिश हमारी वीक है, आप बाकी समझने पे कोशिश करिए और समझने में सब कुछ आएगा। ठीक, तो अगर मान लिया कि पहले जो हमारा एनर्जी थी, तो U बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, तो C1 और V1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, V1 अगर निकालते हैं, दूसरे का निकालते हैं तो क्या आता है हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए टोटल जब हमारा दोनों चार्ज जुड़े नहीं थे तब के लिए अगर U निकालते हैं टोटल, तो आता है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। मतलब कहने के बाद टोटल U आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चा निकला है। अब चार्ज को सब जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद हमारा U1 अब क्या हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये सेम हो जाता था ना, वहां पर यहाँ पर V1 V2 होता था, वहां पर V जो होता था हमारा विभजित हो जाता था। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा U2 क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हाफ C2 V स्क्वायर, खाली V भी बचेगा, यहाँ पर V1 V2 नहीं होता। तो टोटल इसको मानते हैं U डैश, इसको U माने थे, इसको U डैश मान लेते, इसमें क्या हो जाएगा हाफ C1। ठीक है, दोनों में देखो V स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो C1 प्लस C2 बाहर मान लो V स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम निकालते हैं ऊर्जा का हास, लॉ ऑफ एनर्जी, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा U माइनस U डैश, क्या हो जाएगा U माइनस U डैश। पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली एनर्जी माइनस कर दो, तो डेल्टा U बराबर बच्चा हो जाएगा U की वैल्यू क्या है हमारी, U की वैल्यू है 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा आ गया, माइनस का U डैश कितना है हाफ C1 प्लस C2 का, और B स्क्वायर है यहाँ पर, तो B स्क्वायर की वैल्यू क्या बच्चा भी बताया था विभजित आवेश की C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन बताया था C1 प्लस C2, ये पूरी वैल्यू हमने बताया था। इसका क्या है होल ऑफ स्क्वायर है। तो देखिए डेल्टा U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम C1 C2 से डिवाइड कर देते हैं या फिर C1 प्लस C2 वहां से कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा, अगर C1 प्लस C2 वहां से कॉमन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर तो हमारा C1 C2 साथ में है नहीं, तो जहां से हम कोई चीज कॉमन करते हैं वहां पर कोई चीज होती नहीं है, तो उससे वहां पर क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज थी नहीं, यहाँ से जब कोई चीज कॉमन ले रहे हैं तो वो चीज वहां पर डिवाइड में चली जाएगी। अब इसको एक फिर से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा हमारा वही। कुल बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ से दोनों चीजें बाहर चली गई, तो बचा क्या हमारा माइनस का बचा क्या C1 V1 प्लस C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर बचा, अपॉन में क्या बचा C1 प्लस C2 का होल ऑफ स्क्वायर बचा। ठीक है, बात बच्चा समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ के बाद अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में नीचे C1 प्लस C2 भी कॉमन ले सकते थे हम लोग, अच्छा यहाँ पर बटे में नहीं है, अच्छा है, ठीक है, आप दोनों में से हम नीचे कॉमन इसको भी कर सकते हैं, इसको C1 प्लस C2 को भी, तो वो हमारा क्या आ जाता है डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 अगर फिर से कॉमन ले लेंगे तो फिर से वही कट के हो जाएगा। ठीक, तो इसको रहने दीजिए, 1/2 अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, तो टोटल
C1 प्लस C2, अंदर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे C1 प्लस C2 का होल हाफ स्क्वायर। थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक, लेकिन सेकेंड बार देख लीजिए, इसको बोर्ड मिटा के दोबारा करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर से शुरुआत से करेंगे तभी कैलकुलेशन को समझ में आएगी। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं पूरा हम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी खींच के ले अंदर तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पर अगर कम लेंदी करना चाहते हैं तो एक और भी तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हैं पूरा, लेकिन इसको आपको छोटा करना हो तो एक और तरीका क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब होल हाफ स्क्वायर खुलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेल्टा यू बराबर जब निकाला था हमने हाफ, क्या निकाला था, एक ब्रैकेट में था C1 और यहाँ पर था V2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का क्या है हाफ, ठीक, यहाँ पर क्या हमारा C1 प्लस C2 है, और साथ में ऊपर क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल हाफ स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 का होल हाफ स्क्वायर। यहाँ की बात हम कर रहे हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे वाले का, तो अगर कम लेंथी करना हो तो आप यहाँ से C1 प्लस C2 काट भी सकते हैं, तो डेल्टा यू जो बराबर आएगा वो आ जाएगा, यहाँ के बाद अगर करना चाहो, यहाँ के बाद इस लाइन को अगर ना करना चाहो तब भी आपका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, पर कम कठिन पड़ेगा, वैसे आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे ज्यादातर ये डेरिवेशन जो आपका लेंदी ही है, तो अगर आप ध्यान समझिए तो आप समझ जाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर अगर C1 प्लस C2 हम कर देते हैं तो एक जाएगा कट, तो केवल एक बच्चा है, उसको कर लो बाहर कॉमन, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 कर लिया हमने बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, अब यहाँ पर C1 प्लस C2 तो है नहीं, तो इसी से यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई C1 प्लस C2, और साथ में क्या हमारा है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। माइनस का 1/2 तो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे बचा क्या है C1 A प्लस B का होल हाफ स्क्वायर, तो स्क्वायर खोल लिया जाता है, यहाँ पर स्क्वायर खोल लिया जाए तो क्या आ जाता है हमारा 1/2 तो बाहर चला गया है, तो A स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर प्लस 2AB C1 C2 V1 V2, ठीक है बच्चा, बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको कर सकते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा हाफ, यहाँ पर 1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसका अंदर से मल्टीप्लाई कर दो तो C1 स्क्वायर, C1 का प्लस दोनों से करो तो C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 का यहाँ करोगे तो प्लस का हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 का यहाँ का करो तो हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर, यहाँ पर C2 का करो तो हो जाएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, माइनस लगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 2 C1 C2 V1 V2, बात समझ में आई कि नहीं, देखिए कट क्या जाएगा, ये आपका C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर कट जाएगा, C2 स्क्वायर C1 C2 और कुछ कट रहा है, C2 और कुछ नहीं कट रहा है ना, और सब कुछ इसमें है, देखिए क्या बचा हमारा, डेल्टा यू बराबर बचा हाफ C1 प्लस C2, बचा क्या देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक, और बचा है हमारा C1, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का बचा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का 2C1 C2 और साथ में बचेगा V1 V2, ठीक है, इन दोनों समीकरणों से देखो कॉमन क्या मिल जाएगा हमारा, इसमें से कॉमन हमारा जो मिल जाएगा वो हो जाएगा कि C1 C2 इसमें भी C1 C2 इसमें भी है, इसमें भी C1 C2 है, तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन हमारा दोनों में से क्या निकल आएगा, तो दो फैक्टर में तोड़ के आप इसको कर लीजिए आगे, ठीक है, ठीक है, तो डेरिवेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये C1 V1 वाला है तो C1 V1 से कट जाएगा, और C2 V2 वाला है C2 V2 से कट जाएगा, थोड़ा ये गलती से हो गया यहाँ पर, तो ये आपका ये दोनों पोर्शन हट जाएंगे, ध्यान समझो कोई दिक्कत नहीं, C1 V1 वाला C1 V1 से कटेगा, C2 V2 वाला C2 V2 से कट जाएगा, तो बचा कौन सा हमारा C1 C2 ये बचा पहला वाला, ये एक बचा, और लास्ट में बचा हमारा क्या 2C1 C2 V1 V2 बचा, ठीक है। अब ध्यान समझो क्या हो जाएगा, अब दोनों में से देखो सब में से कॉमन क्या मिल रहा है C1 C2 सब में C1 C2 है, तो C1 C2 बाहर कॉमन कर लिया, नीचे बचा C1 प्लस C2, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा V2 का स्क्वायर लिख लो, चाहे पहले V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का बचा 2V1 V2, तो बच्चा ये फार्मूला किसका होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, डेल्टा U जो बराबर आ जाएगा हमारा हाफ
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला हो गया V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही बच्चा हमारा जो होता है लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसी के साथ में आज का आपका जो चैप्टर है पूरा खत्म होता है। लॉस ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन थोड़ा टफ है, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन का सीख लेंगे तो बहुत इजी लगेगा। इसके अलावा आप ध्यान से पढ़िए और एक चैप्टर को आप क्लियर कीजिए। आज जो चौथा चैप्टर था उसको भी हमने खत्म कर दिया है। थोड़ा चैप्टर लॉन्ग था इसलिए इसकी वीडियो लॉन्ग बन गई है, लेकिन आप इसको पूरी देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो हम हर एक वीडियो में बताते हैं, आप उसको कमेंट में पूछिए हमसे, हम आपको चाहिए दिक्कत अगली वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। थैंक यू।